जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। बेईमानी खुलेआम कर रहे हैं तो हम लोग चुनाव बहिष्कार पर भी हम लोगों के लिए ये विषय खुला है। जनता का, गरीब का अधिकार छीन रहे हो, उसका अस्तित्व मिटा रहे हो, तो चुनाव का क्या मतलब है? ऐसे एक्सटेंशन दे दीजिए सरकार को। बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट। अगर वोटर लिस्ट में हुई काट छांट तो कर देंगे चुनाव का बॉयकॉट। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा? सवाल है कि क्या तेजस्वी बिहार के चुनाव का बॉयकॉट कर देंगे। यह बात इसलिए हो रही है कि पिछले 24 घंटे में तेजस्वी 24 बार कह चुके हैं कि वो चुनाव का बॉयकॉट कर देंगे। पटना में काला कपड़ा पहनकर तेजस्वी चुनाव आयोग को सीधा धमका रहे हैं। तो उधर दिल्ली में राहुल गांधी ने नेशनल लेवल पर मोर्चा खोल दिया है। वो भी चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं कि वोटर लिस्ट रिवीजन के नाम पर चुनाव आयोग बकवास कर रहा है, चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रहा है। हम चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए हैं, चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they've made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. सवाल है कि क्या बिहार चुनाव का राहुल भी कर देंगे बॉयकॉट। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि चुनाव आयोग पर राहुल का पारा गर्म हो गया और तेजस्वी का नारा चुनाव बॉयकॉट का हो गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ है कि बिहार में सर के अभी तक आए डेटा में महागठबंधन का कोर वोट कट गया है। वोटर लिस्ट के नए रिवीजन की माने तो उसके हिसाब से 56 लाख वोटर कम हो सकते हैं, मतलब 7% वोटर के नाम कट जाएंगे। औसतन हर सीट पर 23,045 वोटर घट जाएंगे। इस हिसाब से 176 सीटों पर बड़ा असर हो सकता है। क्या इसीलिए तेजस्वी ने चुनाव बॉयकॉट का नया शिगुफा छोड़ दिया है? लेकिन सवाल है कि किसका वोट कटा है? क्या मुसलमान वोट हटा दिया गया है? क्या यादव वोट कटा है? क्या कोयरी वोट कटा है? क्या कुर्मी वोट कटा है? क्या भूमिहार वोट कटा है? क्या राजपूत वोट कटा है? क्या कायस्थ वोट कटा है? क्या ब्राह्मण वोट कटा है? क्या बनिया वोट कटा है? क्या दलित वोट कटा है? तेजस्वी को आशंका है कि सर के वोटर रिव्यू में जानबूझकर उनका वोट काटा जा रहा है। महागठबंधन के कोर वोट पर सर के जरिए निशाना साधा जा रहा है। किसके नाम काटे जाएंगे? क्या आपके वोट बैंक को ध्यान में रखकर काटा जाएगा? आपको क्या आशंका लग रही है? उनको, जैसे हमको पता है उनका मजबूत बूथ कौन सा है, हमारा कमजोर बूथ कौन सा है, वैसे उनको भी पता है। और असली खेल तो 1 अगस्त के बाद इलेक्शन कमीशन करने जा रही है। दरअसल चुनाव आयोग की लिस्ट में 56 लाख वोटर्स का नाम कट गया है, जिसमें 20 लाख की मौत हो चुकी है, 28 लाख माइग्रेंट हो गए हैं, 7 लाख का एक से ज्यादा जगह नाम है, 1 लाख का अता पता नहीं है, जिससे 7% वोट कम होने की आशंका जताई जा रही है। उसकी वजह से मोटा मोटा अनुमान है कि 23,045 वोटर के नाम कट जाएंगे।
इससे 176 सीटों का समीकरण बिगड़ जाएगा। 176 सीटों पर जीत का मार्जिन 23,000 वोट का था। इन 176 में से एनडीए 89 जीती थी। इन 176 में से महागठबंधन 83 जीती थी। 2 पर एआईएमआईएम और 1 पर एलजेपी, 1 निर्दलीय जीता था। अगर तेजस्वी को लग रहा है कि ये सारे वोटर उनके कोर वोटर हैं, तो सीधा सीधा तेजस्वी को झटका लगेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी कोई ऐसा आंकड़ा नहीं दिया है जिससे कि तेजस्वी इतना हाय तौबा मचाएं। दरअसल तेजस्वी को सबसे ज्यादा डर अपने 17% मुस्लिम कोर वोट बैंक के कम होने का है, जिनकी सबसे ज्यादा पावर सीमांचल में है। और वोटर रिव्यू का सबसे चौंकाने वाला असर यही दिखा है। सीमांचल के वोट कटने को लेकर मोटा सीमांचल की सभी 24 सीटों पर सीधा असर पड़ने का अनुमान है। यहां मुस्लिम वोटर बड़ा फैक्टर है। अगर औसतन हर सीट पर 23,045 वोटर कम होते हैं, तो सीमांचल की 24 सीट पर 5,53,080 वोटर कम होंगे, जिससे सीमांचल की 24 में से 13 सीट का नतीजा डायरेक्ट प्रभावित होगा, क्योंकि 13 सीट पर जीत का अंतर भी 23,000 वोटों का है, जितने की सर के डेटा के हिसाब से वोटर कट रहे हैं। कहा जाता है कि सीमांचल का इलाका बांग्लादेश बॉर्डर से सटा है और यहां पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने आकर फर्जी वोटर आई कार्ड बनवा लिए थे। और जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आई तो यहीं पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। इसीलिए सदन में भी सबसे ज्यादा बेचैनी तेजस्वी को इसी को लेकर हुई। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, और इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट किया है सुप्रीम कोर्ट में 700 से भी अधिक पन्नों का, जिसमें कहीं भी जो है विदेशी शब्द का जिक्र नहीं है, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार का जिक्र नहीं है महोदय। कि कल मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो हमको लगा कि मुख्यमंत्री जी जरूर इस पे बोलेंगे, और हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी आश्वासन दे कि एक भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम जो है नहीं कटने देंगे महोदय। क्योंकि जातीय आधारित गणना जब हम लोगों ने कराया था तो 9 से 10 महीने लगे थे बिना डॉक्यूमेंट के, 9 से 10 महीने। और उन 9 से 10 महीने में बीजेपी के ही लोग कहते थे कि हमारे पास नहीं आया, हमारे पास नहीं आया। तो 25 दिन में कहां से 8 करोड़ लोगों के पास चले गए होंगे महोदय? ये तो प्रश्न तो खुलता ही है। तेजस्वी भले ही तर्क दे रहे हैं कि सर ने अपने एफिडेविट में कहीं बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का जिक्र नहीं किया है, तो फिर सीमांचल में डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई कराने को लेकर हलचल क्यों मची है? सीमांचल में 50 से 60% तक मुस्लिम वोटर हैं और खबर है कि जब से सर ने डॉक्यूमेंट मांगने शुरू किए हैं, सीमांचल में अचानक से हलचल बढ़ गई है। 2003 के बाद बने वोटर डोमिसाइल ढूंढने लगे। डोमिसाइल के लिए एप्लीकेशन की बाढ़ आ गई और इसी बढ़े एप्लीकेशन को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। हार मान लिए, उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे। जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। वो तो अपने परिवार के लाभ हानि के अनुसार बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, और ये किसको धमकी दे रहे हैं? लोकतंत्र इनके धमकी से चलता है। भारत का निर्वाचन आयोग इनके धमकी से चलेगा? बिहार विधानसभा के सामने के कैंपस में अपनी बातों को मीडिया के आगे कुछ कह देना, इसी से लोकतंत्र चलता है। कह रहे हैं कि सीटें पहले से तय हो गई हैं कि कौन किसको मिलेंगी, और वोटरों के नाम जिस तरह से काटे जा रहे हैं तो ऐसे में कोई मतलब नहीं है चुनाव कराने का। काटे नहीं जा रहे हैं, जो वोटर हैं वो अपना प्रपत्र भर कर दे रहे हैं, और एक भी जो सही मतदाता है उसका नाम नहीं कटेगा। सरकार की चिंता है। अगर सिर्फ सीमांचल का सैंपल ले लें तो तेजस्वी का कोर वोट MY में से अगर मुस्लिम वोट सर की रिव्यू मशीन में कट जाएगा तो यकीनन सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी और राहुल को होगा। सीमांचल में कैसे अफरा तफरी मची है? सीमांचल में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए लोगों की तादाद अचानक से बढ़ गई है। किशनगंज जनवरी से जून तक हर महीने औसतन 26,000 से 28,000 एप्लीकेशन मिले। सर के बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन बढ़ गए। 13 जुलाई तक 3.41 लाख लोगों ने डोमिसाइल के लिए अप्लाई किया। पूर्णिया सर से पहले हर महीने एवरेज 43,970 फॉर्म मिल रहे थे। 1 से 13 जुलाई के बीच 98,200 लोगों ने अप्लाई किया।
कटिहार। सर से पहले हर महीने एवरेज 38,271 फॉर्म मिल रहे थे। 1 से 13 जुलाई के बीच 1.32 लाख लोगों ने अप्लाई किया। अररिया, सर से पहले हर महीने एवरेज 27,710 फॉर्म मिल रहे थे। 1 से 13 जुलाई के बीच 53,556 लोगों ने अप्लाई किया। सीमांचल में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का यह आंकड़ा बता रहा है कि बिहार में तेजस्वी और राहुल का वोटर लिस्ट रिव्यू से क्यों दिमाग चकरा रहा है। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा तो दलों के पास, नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव आयोग का बयान आ गया है, कहा है कि हम तो फर्जी वोटर हटा रहे हैं, विदेशी वोटर को हटा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना, तो आग से खेल रहे। तेजस्वी भले ही नहीं कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा असर मुस्लिम वोट पर पड़ रहा है, लेकिन सीमांचल से जो खबर आ रही है कि सारा कुछ मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है। सीमांचल में मुस्लिम वोट पर तेजस्वी ही नहीं, जेडीयू और ओवैसी की पार्टी का भी दावा है और इनके पाले में देखने के लिए सब दो हाथ तक करने को तैयार हैं। मुस्लिम वोट के लिए सीमांचल से इकलौते बचे एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान स्कूलों में उर्दू को खत्म करने का आरोप लगाकर नीतीश सरकार को विधानसभा के बाहर घेर रहे थे। उसी दौरान जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर सामने आ गए। उर्दू के नाम पर मुस्लिम वोट बनता है, मैसेज पहुंचाने में कोई कम न पड़ जाए, लिहाजा दोनों मेरा उर्दू तेरा उर्दू पर भिड़ गए। क्या है जवाब दीजिए। मुसलमानों के दरमियान में सरकार की दलाली करते हैं लोग, लेकिन आप कहते हैं मेरे साथ नहीं है। उर्दू के बारे में जवाब दीजिए, उर्दू के बारे में जवाब दिए। सरकार को कहिए उर्दू की कातिल है सरकार, उर्दू की कातिल है सरकार। हाई स्कूलों में उर्दू टीचर बहाल नहीं हो रहा है, जवाब दीजिए आप। हाई स्कूलों में मानक मंडल से उर्दू हटा दिया गया, जवाब दीजिए आप। नहीं, मुसलमानों में जाकर सरकार की आप लोग वकालत करते हैं, जवाब दीजिए। आप जिनके साथ कत्ल किया है मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं किसी नहीं बिल कांग्रेस के साथ कत्ल किया है। उन्होंने उर्दू को इन लोगों ने दूसरी सरकारी जमात का दर्जा दिया था। आज उर्दू स्कूल में नॉन उर्दू टीचर बहाल हुए हैं। आज उर्दू में हाई स्कूल में उर्दू मानक मंडल में अभी हटाया गया है। झूठ बात। हाई स्कूल का जवाब दीजिए, हाई स्कूल में उर्दू मानक मंडल में क्यों नहीं है। सच तो यह है कि सर के बदले रिव्यू में असल खेल मुस्लिम वोट का ही है। बीजेपी जानती है उसको मुस्लिमों का वोट नहीं मिलता है, लेकिन वो भी मुस्लिम वोटर्स को मैसेजिंग करने में पीछे नहीं है। जिसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जब दिल्ली के हरियाणा भवन में आरएसएस चीफ मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरु और इमामों के साथ मीटिंग हुई, लेकिन सर के वोटर लिस्ट के रिव्यू को लेकर चिंता सिर्फ मुस्लिम वोट के कटने की नहीं है। तेजस्वी और राहुल का तो कहना यह है कि ओबीसी, ईबीसी, दलित में भी बहुत से वोटर हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। सर पर सवाल भले ही ये लोग उठा रहे हैं कि इतने कम समय में वेरिफिकेशन संभव नहीं है, लेकिन सर ने तो दावा कर दिया है कि 99% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। दरअसल महागठबंधन इसलिए सख्ते में आ गया है कि सिर्फ सीमांचल ही नहीं, सर वेरिफिकेशन का असर बिहार के दूसरे रीजन में भी पड़ रहा है। मिथिलांचल में कुल 82 सीट है। सवर्ण प्लस यादव प्लस मुस्लिम बड़ा फैक्टर है। बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ है। औसतन हर सीट पर 23,045 वोटर कम होंगे। मिथिलांचल में 18,89,690 वोटर कम होंगे। इस रीजन की 64 सीटों पर असर पड़ेगा। इन 64 सीटों पर जीत का अंतर 23,000 वोटों का है। 2020 में यहां एनडीए इन 64 में से 35 सीटें जीती थी। 2020 में यहां महागठबंधन 64 में से 27 सीटें जीती थी। उसी तरह मगध रीजन में कुल 70 सीट हैं। ओबीसी प्लस ईबीसी प्लस दलित बड़ा फैक्टर है। औसतन हर सीट पर 23,045 वोटर कम होंगे। मगध रीजन में 16,13,150 वोटर कम होंगे। 70 में से 51 सीटों पर असर पड़ेगा। 2020 में इन 51 में से एनडीए 25 सीटें जीती थी। 2020 में इन 51 में से महागठबंधन 25 सीटें जीती थी। एक सीट निर्दलीय जीता था। उधर भोजपुर रीजन में कुल 67 सीट है। यादव प्लस ईबीसी प्लस दलित बड़ा फैक्टर।
औसतन हर सीट पर 23,045 वोटर कम होंगे। मगध रीजन में 15,44,015 वोटर कम होंगे। 67 में से 51 सीटों पर असर पड़ेगा। 2020 में इन 51 में से एनडीए 22 जीती थी। 2020 में इन 51 में से महागठबंधन 28 जीती थी। एक सीट निर्दलीय जीता था। अब बिहार के इन सभी रीजन का हिसाब देख लें तो 176 सीट पर सर के वोटर लिस्ट के रिव्यू का असर पड़ रहा है। और जिस तरह से तेजस्वी चुनाव बॉयकॉट की धमकी दे रहे हैं, और अगर इस बात का वोटर्स में हल्का सा भी कंफ्यूजन फैल गया कि तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा प्रशांत किशोर को हो जाएगा और मोदी का 99% काम बन जाएगा। क्योंकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तो कह दिया है कि किसी ओबीसी, ईबीसी, दलित का वोटर लिस्ट से नाम नहीं कट रहा है। कल तक इसी सदन में नेता विरोधी दल जी कह रहे थे कि भारत निर्वाचन आयोग कोई प्रेस रिलीज नहीं करता और पूरी तरह स्पष्ट है। इसलिए एसआईआर के मामले में ये लोग जो बार बार अपनी बात रख रहे, इसमें कहीं सत्यता नहीं है और स्पष्ट तौर पर पूरी प्रक्रिया विजय चौधरी जी ने बताया है। इसलिए सरकार स्पष्ट है, किसी अति पिछड़ा, दलित समाज, पिछड़ा, स्वर्ण समाज, किसी का भी वोट कटने वाला नहीं।